नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि जब मैं आप लोगों के एनालिसिस को करता हूँ तब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भैया पैसे नहीं रुकते, भैया चीज़ें चलते चलते ख़राब हो जाती हैं, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। अब क्या उसके इंडिकेशंस हैं और क्या आप उस पर कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग चिंतन करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, आपके जो मणिबंध होता है वो आपके ये होता है। अगर कोई रेखा मणिबंध से निकलकर सीधी चले और सीधा जाके आपके शनि पर्वत पे पहुंच जाए, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि शनि पर्वत अगर आपका उन्नत है तो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे कर देता है। मतलब ये है कि भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है, साथ साथ आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ले रहे हैं। और ये जो रेखा मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है, ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट वहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये स्पष्ट है तो काम आपका कोई नहीं रुकेगा। अगर यहाँ पर शनि पर्वत डाउन कंडीशन में है तो काम तो नहीं रुकेगा लेकिन विलम्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें प्राय यूट्यूब पे नहीं बताते हैं, सिर्फ बता देते हैं कि भाग्य रेखा सीधी चल रही है तो बड़े मज़े आएंगे आपके। ऐसे मज़े आएंगे आपके, लेकिन थोड़ा सा उसमें हर्डल्स आ सकते हैं अगर आपका पर्वत शनि का वहाँ पर डाउन है। ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे लोगों के पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, भौतिक सुख जिसे हम कह सकते हैं वो अच्छा रहता है। वहीं अगर ये शनि पर्वत पे ना जाकर मुड़ जाए आपके कहाँ पर, गुरु पर्वत पर, और गुरु पर्वत का जो भाग है वह भी आपका काफ़ी उन्नत हो, तो क्या कहने। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है, समृद्धि जीवन में रहती है। साथ साथ आप ज्ञान का भंडार भी एक तरीके से होते हैं, किस्मत तो साथ देगी देगी, और आप ऐसे में अच्छे वक्ता यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को यहाँ पर काम करते हुए आप दिखाई देते हैं। और आपकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। लोग आपसे मतलब चाहते हैं कि आप बोलें, सुनना चाहते हैं लोग आपको। लेकिन इसमें एक इंडिकेशन और भी है। ऐसे इंडिकेशन ये है कि अगर मान लीजिए इस पे वलय भी बना हुआ है, आपका वलय भी है आपके पास, और ऐसे केस में आपका जो भाग्य रेखा है और आपका जो आपका बृहस्पति पर्वत है, गुरु पर्वत है, वो भी उन्नत है और वलय भी साथ में है, उस केस में क्या होगा। देखिए, वलय जब गुरु का आता है, गुरु वलय जब आता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा गंभीर किस्म का यहाँ पर होता है और थोड़ा सा शो ऑफ भी करता हुआ दिखाई देता है, और उदार मन होता है, परोपकारी मन होता है, लेकिन थोड़ा सख्त होता है। तो गंभीर विषयों पर बात करेगा आपसे, बोलेगा आपसे, और आपको डांट भी लगा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे में ये कंडीशन हमारी बनती हुई दिखाई ज़रूर देती है। जैसे मैंने कहा कि अगर गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाता है तो ये अच्छा यहाँ पर माना जाता है। वहीं अगर आपकी इस रेखा को कुछ रेखाएं इस तरह से काट रही हैं, या राहु की कोई रेखाएं काट रही हैं, इस तरह से काटती हुई चल रही हैं, हालांकि ये पहुँच आपकी शनि पर्वत पे रही है लेकिन काट काट के पहुँच रही है, ऐसे केस में आपका काम नहीं रुकेगा, लेकिन आपके पास जो पैसे की समस्या होगी वो बीच बीच में आपके पास आती रहेगी। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आप जो बचाना चाह रहे होंगे पैसा, उसमें आपको समस्याओं का सामना प्रायः यहाँ पर करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत के बाद ही आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। काम नहीं रुकेगा, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में अवरुद्ध होते रहेंगे। जैसे होता है ना, हम एक तो चलते हैं हाईवे पे स्मूथ, एक होते हैं हम गली कूचों से निकलते हैं। तो जब गली कूचों से निकलते हैं या कुछ ऐसी सड़कों से निकलते हैं जहाँ पर रोड ब्रेकर जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो ये जो लाइंस काट रही हैं ना आपके उस भाग्य रेखा को, वो वहाँ पर रोड ब्रेकर्स हैं। आप यहाँ पर इवेंट्स भी देख सकते हो आप कि कौन सी उसमें है, कौन सी उम्र में ये आपके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राहु की अगर यहाँ से रेखाएं काट रही हैं और आगे बढ़ रही हैं तो आप काफ़ी गहन चिंतन में भी हो, ये भी चीज़ दिखाता है। तो उस केस में राहु के उपाय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी भाग्य रेखा भी स्पष्ट नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी है तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी और गंभीर होती हुई दिखाई देती हैं।
सफलता तो मिलती है लेकिन बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत के बाद, और पैसे की जो स्थिति होती है उसमें संचय जो होता है, इन्वेस्ट जो आपके होते हैं वो उतने ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा आप संचय नहीं कर पाते हैं। आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रह पाता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख आए, 6 लाख आए, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एकदम से चीज़ें बढ़ेंगी, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं। आप क्या महसूस करते हैं मुझे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, टिप्पणी के रूप में, कमेंट के रूप में। और 9411848508 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे आईडी है पटनागर2411, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई करने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इन माध्यम से करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा एनालिसिस जो होता है वो ऑडियो फॉर्म में होता है, और कुछ समय मैं लेता हूँ, 5 से 6 दिन मुझे लगते हैं एनालिसिस करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग के एनालिसिस होते हैं और पेड होते हैं एनालिसिस। तो ये अगर आपके हाथ में है, आप बात कर लेते हैं उपायों के बारे में कि क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, शनि पर्वत अगर डाउन है तो शनिदेव को आप यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग करें, मांस मदिरा का उपयोग कम से कम करें, सत्य के मार्ग पर चलें, अपने आप को अनुशासित करें। वहीं राहु की रेखाएं अगर काट रही हैं भाग्य रेखा को, तो यहाँ पर राहु के अनुष्ठान आप करा सकते हैं, राहु के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, राहु से जुड़े दान आप कर सकते हैं। वहीं अगर रेखा निकलकर आपकी बृहस्पति पर्वत पर जा रही है, गुरु पर्वत पर जा रही है, और गुरु आपके कमज़ोर हैं, यानी कि आप सकारात्मक नहीं हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, साथ साथ आप ज्ञान भी आपका थोड़ा सा लुप्त हो रहा है, गुप्त हो रहा है, तो उस केस में आपको बृहस्पति वाले दिन चने की दाल का दान करना चाहिए। चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो नेगेटिविटी हुई है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, और चीज़ें आपकी, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति है, तो आपको अगेन यहाँ पर थोड़ा सा पूजा वहाँ पर करनी पड़ेगी। आप येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और शेव इत्यादि या जो वैसे कार्य होते हैं वो आप बृहस्पति वाले दिन ना करें। अगर आप किसी और रिलीजन से आते हैं तो आप पूजा के पार्ट को हटाकर आप बृहस्पति से जुड़े दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल का दान किसी गरीब को कर सकते हैं। वहीं शनि के केस में आप छाता, तवा, जूते आप दान कर सकते हैं। और दोनों ही केस में अगर आप किसी की, गरीब की किसी, या अनाथ की, या किसी बुजुर्ग की अगर आप सहायता करते हैं, मैं पैसों से सहायता करने को नहीं कह रहा हूँ, सहायता बहुत तरीके की हो सकती है, आप करते हैं, खाना खिला देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दोनों के केस में आपको सतमार्ग पर चलना होगा, और अगर आप कोई अनैतिक वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उस केस को आपको छोड़ना होगा, तभी आपके काम बनेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।